बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए छोलों की ऐसी रेसिपी लेके आए हैं कि आपने यकीनन आज से पहले इस तरह से छोले नहीं बनाए होंगे। छोले जो हैं वो कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन हम जो आज छोले बनाएंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और ये छोले बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक पाव सफ़ेद चने ले लिए थे, इनको सारी रात भिगोया था। अगर सारी रात इनको भिगो के रखा जाए तो ये अच्छे तरीके से फूल जाते हैं। इसके अंदर हमने एक खाने का चम्मच खाने वाला सोडा भी डाला था और रात में जब हमने इनको भिगोया था तो ये अच्छे तरीके से फूल गए। अब इनको हमने धो लिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम ये कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको, जो कि हम चने बॉईल करेंगे तो फट डालेंगे। तो हमने इसके लिए एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है और एक दरमियाने साइज़ का ही टमाटर है। और इसके अंदर हम ये 5 जो हैं हरी मिर्चें डालने हैं। ये थोड़ी सी तीखी हरी मिर्चें, इसलिए हम इसमें कम डालने हैं। और अब ये कुछ गरम मसाले हैं, तो इसमें से हमने 2 हरी इलायचियाँ ले ली हैं, 5-6 काली मिर्चें हैं, 5-6 ही लौंगे ली हैं हमने, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, एक छोटी सी पत्ती हमने जावित्री की ले ली है और छोटा सा पीस जायफल का है। और इसके अंदर हमने 2 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के लिए हैं और एक बड़ी इलायची भी ले ली है। ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको कि हमने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है और 8-10 ये लहसुन की कलियाँ हैं। तो हम जब चने ये बॉईल करेंगे तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह से ये होगा कि जो चनों का पानी होगा इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, जो कि हम ग्रेवी में डालेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने पैन के अंदर डाल दी हैं चनों के साथ। इसके अंदर अब 1 खाने का चम्मच नमक भी डाल देते हैं और तकरीबन 1 लीटर के करीब इसके अंदर पानी भी डाल रहे हैं। अगर आप कुकर में चने बॉईल कर रहे हैं तो आप पानी इसके अंदर कम डालिएगा। तो हमने तमाम चीज़ें डाल दी हैं पैन में और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं जब तक कि ये चने जो हैं अच्छे तरीके से हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। नमक हमने इसलिए डाला है ताकि चने जो हैं वो अंदर से भी फीके नहीं रहे। देखें तकरीबन हमने आधे पौन घंटे इनको मीडियम फ्लेम पे पकाया था। हम चेक कर लेते हैं कि चने हमारे गल गए हैं कि नहीं गले हैं। देखें बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने जो टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह डाला था ये हम निकाल लेते हैं। इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। इनको हम ब्लेंडर के जग में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। और ये जो गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है, इसको हम अलग निकाल लेंगे। ये हम नहीं डालेंगे क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि ग्रेवी के अंदर साबुत गरम मसाला आता है, जो कि लोग पसंद नहीं करते हैं। तो हम इस गरम मसाले को निकाल देते हैं। हमने तमाम मसालों को ग्राइंड कर लिया था। अब ये पैन के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। बस हम सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और कोई गरम मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि गरम मसाला का जो फ्लेवर है वो जो हमने छोले बॉईल करे थे उसके पानी के अंदर आ गया है, जो पानी हम ग्रेवी के अंदर डालेंगे। तो आपने जो ये सामान निकाला था, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह, उसको ग्राइंड करके हमने पैन में डाल दिया है और इसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। अब इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया भी डाल देते हैं और इसमें जो कलर इसका खुश रंग सा करने के लिए इसके अंदर कश्मीरी काली मिर्चें डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर कश्मीरी मिर्चों का पाउडर भी डाल दिया है। अब मसाले को जो है अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि ये जो पानी वगैरह हमें नज़र आ रहा है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि जो ये मसाले हमने चने के साथ बॉईल किए थे इससे मसाला बहुत मज़ेदार सा बना है। देखें मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है और इसमें बिल्कुल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया। अब जो चने हमने बॉईल करके रखे थे वो इसके अंदर डाल देते हैं और मसाले के साथ चनों को भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं। इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर हम ये चिकन पाउडर डाल रहे हैं। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हमने चिकन पाउडर डाल दिया है। अब चनों को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब हमने चनों को जो बॉईल किया था उसमें से जो पानी बचा था उसको हमने छान लिया है। हम ग्रेवी में वही पानी डालेंगे जिसकी वजह से ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी, क्योंकि उसके अंदर तमाम गर्म मसालों का अरक निकल गया है और हमने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर वगैरह डाले थे उसके अंदर। तो ये हमने ग्रेवी के अंदर ही तमाम पानी डाल दिया है। ग्रेवी हमें थोड़ी सी पतली लग रही है, तो अब ये करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाए अच्छे तरीके से। तो इस तरह से देखें कितनी जल्दी और कितने मज़ेदार से हमारे ये छोलों का सालन रेडी हो चुका है। तो छोलों के सालन की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था। इस तरह से हमारे ये छोले रेडी हो चुके हैं। ऊपर से हम इसके हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें डाल देते हैं।
इसके बाद हम इनको डिश आउट करेंगे। अगर आप चाहें तो इनको चपाती के साथ या फिर बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाएगी इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो। क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में हमने ये छोलों का सालन बनाया है। अगर पराठों के साथ पूरियों के साथ खाना है तो इससे तो मज़ा और ज़्यादा दोबाला हो जाएगा इसका। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और अपनी राय दिया करें और हमें बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दें और अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।